छेद। भारतीय जनता पार्टी को तो हिम्मत नहीं थी कि सदन के अंदर विपक्ष की हमने बहुत भूमिका को हिम्मत निभाते, आपको उत्तर बता प्रदेश की देंगे। जुल्म समस्याओं के हल रखते, एक दिन पहले से भाग लिए। यह सीधे सीधे हमने ज्वलंत समस्याओं पर महामहिम राज्यपाल जी को अवगत करा दिया है। हमने उनसे व्यवहारिक तरीके से रखकर मांग की है, और आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई राज्यपाल जी के सामने रखने का अवसर नहीं था। महामहिम श्री राज्यपाल जी से बहुजन समाज पार्टी का विधानमंडल का समय मांगे, महामहिम श्री राज्यपाल जी समय देंगे। आज आपने प्रदेश की कोई भी समस्या सदन के अंदर रखने की हिम्मत नहीं कर सके। पूरन मासी जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या मौर्य जी से? करने की अपेक्षा सुन लेते हैं वाजपेयी जी। पूरन मासी जी बहुत देर से बैठे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। ऐसा होगा जो शुरुआत होगी इसको ठीक। पूरन मासी जी कहिए जी, कुछ मौर्य जी से पूछना कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, मौर्य जी को तो कुंभ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग न तो किसी देवी देवता को मानते हैं, और देवी देवता के बारे में ये लोग जिस तरह से असली शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आप जानते हैं। मौर्य जी, ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पर समाजवादी पार्टी के नेता। अब बेलगाम लोगों पर लगाम नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जहां तक रही बात महाकुंभ, उसमें 3 करोड़ लोग आए थे, और 3 करोड़ लोगों की हिफाजत की गारंटी अगर सरकार नहीं ले सकती है। मौर्य साहब, ये एहसास आपको कब हुआ? 3 करोड़ लोग आए थे 4 दिन बाद, प्रश्न कोई दूसरा हो धरना नहीं के 5वें दिन, और वो भी जहां 40 लोग मौत आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा नहीं बोली कुंभ जैसी दर्दनाक घटना पर। दे आए हों और वहां पर राजस्व परिषद से जांच कराने का नाटक किया जा रहा हो। मौर्य जी, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जी मौर्य जी, कहिए अमिताभ जी। मौर्य जी, एक छोटा सा सवाल, मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर भी ये सवाल उठाया था परसों। मैंने कहा कि कुंभ में जो हादसा हुआ उस पर बसपा प्रमुख मायावती जी का मौन मुझे अखरा। आज आप हैं मेरे साथ, मुझे अवसर है, इसलिए मैं सवाल आपसे भी पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा उतने बड़े हादसे पर मौन क्यों रही? माननीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस पर बयान आ चुका है। उन्होंने इस पर दुख भी जाहिर किया है, और दोनों सरकारों को इस संवेदनशील मुद्दे पर बहुत ही इसमें उन्होंने कहा जिम्मेदारियों को अपना उन्हें स्वीकार करना चाहिए, और भविष्य में इस बात को सुनिश्चित करें कि इस प्रकार का हादसा कभी न हो। मौर्य जी माफी चाहूंगा, मायावती जी का बयान हम लोगों ने नहीं देखा, मायावती जी का बयान नहीं देखा। उनका बयान आ चुका है, अब आपके संज्ञान में न हो बात दीगर है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि मायावती जी बोले और वो किसी के संज्ञान में ना आए। वो छोटी नेता नहीं है, वो देश की बड़ी नेता है। सारे प्रिंट मीडिया में छपा था, आप कहीं वंचित रह गए हो, तो उसके लिए हम शायद ये समझते हैं कि कहीं न कहीं ये इत्तेफाक है, लेकिन सभी प्रिंट मीडिया में माननीय बहन जी का बयान आ चुका है। वो बयान हमने तो नहीं पढ़ा और ना ही सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और अमिताभ जी, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध कर रहे थे, बता रहे थे विरोध करते हैं, लेकिन गोले फेंक कर, फिर वहीं आ जाते हैं हम एक बार, गोले फेंक कर कागज के विरोध करना किस तरह के जायज लगता है? देखिए, मैं मूल बात कहूं, स्वामी प्रसाद जी ने चीजों को घुमा दिया। हाँ, चूंकि तर्क का थोड़ा अभाव था आज उनके पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो लोकसभा में, राज्यसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हो, उस पर एक स्ट्रक्चर्ड डिबेट होती है, सुसंगठित बहस होती है। और जैसा कि लक्ष्मीकांत जी ने कहा, अच्छी बात कही, ये बात भी दर्शकों को जानना चाहिए, नए विधायकों को जानना चाहिए। अब उनके अभिभाषण पर, महामहिम के अभिभाषण पर जो कुछ बोला कहा जाता है, वो सब कार्रवाई उनके पास जाती है, वो सबसे अवगत होते हैं। फिर वापस आता है प्रस्ताव, फिर सदन में प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई सदन धन्यवाद करता है, फिर वापस जाता है। ये पूरी एक प्रक्रिया है। हाँ। तो जितनी बातें कहनी थी बसपा को, आज तो कोई बात नहीं कह पाए ना आप। हाँ। चिल्लाने के अलावा उस वक्त आप अच्छे से कह सकते थे, रिकॉर्ड में बात आती, ताकि सनद रहे, वक्त पे काम आती वो चीजें। लेकिन ऐसा वायुमंडल निर्मित कर दिया गया कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, सदन की शुरुआत ही टकराव से होगी। ये रास्ता ठीक नहीं संसदीय लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ पूर्णमासी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी हमारे साथ बने रहेंगे और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे उत्तराखंड की। अब सहने की जरूरत नहीं। आपत्तिजनक फोन कॉल, एसएमएस, एमएमएस से परेशान होने की दशा में चुप न रहें। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर फोन करें और तुरंत पुलिस सहायता पाएं। वीमेन पावर लाइन पर फोन करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतकर्ता को किसी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कॉल महिला पुलिस द्वारा उठाई जाएगी। समस्या के निदान तक पुलिस शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगी। लड़कियों की नई ताकत, वीमेन पावर लाइन 1090। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। ऐसा सबसे पहले मैं माननीय मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही माननीय युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ये 17 जातियाँ वो जातियाँ हैं जो शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक से पिछड़ी हुई जातियाँ हैं। इन जातियों को आज तक आज़ादी से लेकर ये जातियाँ आज़ाद नहीं हैं। इनकी जिंदगी दलित से भी बदतर है। इनको अगर किसी ने पूछा, किसी की निगाह गई तो माननीय मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी की गई। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ, सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए, यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात उत्तराखंड की, जहां मंत्रीगणों के विदेश दौरे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कुछ लौट चुके हैं, कुछ जाने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इन दौरों का सूबे की जनता के लिए क्या मतलब है, इस सवाल के जवाब में सन्नाटा पसरा है। लेकिन जवाब तो चाहिए साहब, क्योंकि इन दौरों पर खर्च होने वाला पैसा तो आम जनता का ही है। जी हां, तो मंत्रियों के विदेश दौरों को लेकर विपक्ष ने हमले तेज कर दिए हैं, जबकि सरकार अब भी ना दौरों पर अपनी सफाई देने में जुटी हुई है।
सूबे में तमाम आलोचनाओं के बीच मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरे जारी हैं। हालांकि इन दौरों से सूबे को कितना फायदा हो रहा है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। सरकार की माने तो ये दौरे सूबे के हित के लिए आयोजित किए गए हैं, लेकिन अगर इन दौरों पर नजर डाली जाए तो ये दौरे एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सूबे के पेयजल मंत्री प्रसाद नैथानी अभी युगांडा के दौरे से वापस लौटे हैं। पेयजल मंत्री स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था देखने युगांडा गए थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि युगांडा में जहां पानी की भारी किल्लत है, वहां मंत्री जी कौन सी व्यवस्थाएं देख कर आए हैं, ये तो मंत्री जी ही जाने। अगर बात करें परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश के दौरों की, तो परिवहन मंत्री अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के दौरे से लौटे हैं। दक्षिण अफ्रीका जाकर मंत्री जी को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, ये आप खुद उनकी जुबान से ही सुन लीजिए। दक्षिण अफ्रीका तो अभी स्वतंत्रता उसे मिली है। वहाँ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरा प्राइवेट के हाथ में है, वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले आदमी हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसी का अध्ययन करते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला है। मंत्री जी के इस बयान से साफ है कि बिना किसी रिसर्च और प्लान के इन दौरों को तय कर दिया गया। तभी तो जो बात हमें भारत में रहकर भी पता चल सकती थी, वो ज्ञान लेने मंत्री जी उड़कर विदेश जा पहुंचे। बहरहाल इन सब के बावजूद सरकार के मंत्री इन दौरों पर सफाई देने से पीछे नहीं हट रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम तो सिर्फ इस तरह की बातें करने का है। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ और मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देहरादून स्टूडियो से सुरेश जोशी जी बीजेपी नेता हैं, वो जुड़ रहे हैं। सुरेश जी स्वागत है आपका। सुरेंद्र अग्रवाल कांग्रेसी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी स्वागत है। अविकल थपलियाल रेजिडेंट एडिटर है हमारे, जुड़ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। सुरेंद्र जी, आखिर क्या जरूरत पड़ी ये विदेश दौरों की? हमको समझ नहीं आता, आम जनता का पैसा ऐसे बर्बाद आखिर क्यों किया जा रहा? देखिए अनुज भाई जी, इसको सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। माननीय मंत्रीगण हमारे यदि अध्ययन करने जा रहे हैं, उस अध्ययन का यदि अनुभव का लाभ राज्य को मिलता है, तो ऐसे दौरों में मुझको नहीं लगता कोई बुराई है। हाँ। जहाँ तक भाजपा की बात है, तो भाजपा का धर्म तो आलोचना करना है ही, और आलोचना इसलिए भी भाजपा को करनी मजबूरी है कि परस्पर जो अंतर विरोध है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में, उससे जनता का ध्यान भाजपा को हटाना है। और मात्र 11 माह अभी सत्ता खोए हुए भाजपा को हुए हैं, तो सत्ता पाने की बेचैनी भी है। सुरेंद्र जी, हमें तो भाजपा नेताओं सुरेंद्र जी हमदर्दी है कि अभी उन्हें 4 साल विपक्ष में और काटने, और हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक और स्वस्थ विरोध की परंपरा इस राज्य में सुरेंद्र जी, और सबसे बड़ी बात, सकारात्मक विरोध के साथ साथ अपना विजन भी भाजपा नेताओं को इस राज्य की जनता को देना चाहिए। सुरेंद्र जी, हमने भाजपा को क्या करना चाहिए ये टॉपिक आज नहीं रखा। हाँ। इस पर जिस दिन बहस रखेंगे उस दिन आप और सुरेश जोशी जी आमने सामने होंगे, बढ़िया मुकाबला होगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, सुरेंद्र राकेश आपके मंत्री, इसमें भाजपा पे मत चले जाइएगा, मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है, विषय पर रहिए। विषय पर भाजपा पर किसी दिन अलग से चर्चा रखेंगे, अपन 1 घंटे का शो रखेंगे जिसमें आप और सुरेश जोशी जी आमने सामने। सुरेंद्र राकेश दक्षिण अफ्रीका से जब घूम आए, सारा पैसा खर्च कर दिया सरकार का, तो आके उन्होंने हाथ झाड़ा, और हाथ झाड़ के उन्होंने कहा बात जाने पे पता लगा वहां तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, तो बेकार हो गया जाना। मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है जनता के पैसे के साथ। अब माननीय मंत्री महोदय ने बड़े साफ गोई से अपनी बात रखी है, तो मुझको नहीं लगता कि अब मुझको उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने, अरे माननीय है सुरेंद्र जी, कितनी बार माननीय बोलेंगे? हम कितनी बार माननीय बोलेंगे? एक बार बोल दीजिए, हम उसको परमानेंट अटैच कर देंगे माननीय। लेकिन मेरा जो आक्रोश का पैमाना है वो थोड़ा छलकने लगता है जब मैं देखता हूं कि ऐसे ऐसे लोग और कैसे कैसे लोग कहां कहां घूम रहे हैं। चेरा पूंजी में जाए आदमी सूखे का अध्ययन करने, और बाड़मेर में जाए बरसात का अध्ययन करने।
ये जनता के पैसे के साथ क्या है, खिलवाड़ नहीं तो क्या बोलूं इसको। और फिर मैं एक बात में 3 दफे माननी लगाऊं, मुझसे नहीं होता भाई। सुरेंद्र जी, अब हमें तो उम्मीद यह है कि हमको तो यह उम्मीद है कि जो अनुभव लेकर आए हैं उसका लाभ इस जनता राज्य की